श्री लालाचार्य जी। ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी थे और किसी रूप में संबंधी भी थे। तो रामानुजाचार्य, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। यह भी देखिए गुरु कृपा और शिष्य की निष्ठा कैसी होती है, इस विषय पर यह भाव है। तो श्री लालाचार्य जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। रामानुजाचार्य जी नित्य प्रवचन करते थे और लालाचार्य जी बैठ करके सुनते थे। एक दिन रामानुजाचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा कि ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, कम से कम ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उनके चरणों में नमन करना चाहिए। तो लालाचार्य जी खड़े हो गए, बोले देखिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, कोई आपके सामने मैं कुछ आडंबर नहीं करना चाहता, मैं सत्य आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को ठाकुर जी से करो, आप मेरे आचार्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर जी से करोड़ गुना ज्यादा संतों को नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी बोले हमको अच्छा लगा कि तुमने छुपाया नहीं, बोल दिया, नहीं तो लोग हाँ कर देते, हाँ सही कह रहे हैं, ठाकुर जी से ज्यादा संतों को मानो, मानेंगे। तो रामानुजाचार्य जी बोले करोड़ गुना नहीं कर सकते तो 1000 गुना तो करो, मतलब थोड़ा ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करो। बोले क्षमा करें, मैं 1000 गुना ज्यादा भी नहीं कर पाऊंगा, 100 गुना। जय हो। हमने तुम्हारा दर्शन पहली बार किया। जय जय विराज। ध्यान से सुनो। तो लालाचार्य जी ने क्या नियम बना लिया कि जो भी कंठी पहन करके, तिलक धारण करके या शिखा धारण होगी, किसी भी रूप में भगवत संबंधी आवरण यदि उसके तन पर होगा तो वो मेरा संबंधी है। अब जो भी नगर में आता, अगर वयोवृद्ध होते तो चरणों में जाकर के लालाचार्य जी प्रणाम, जय हो दादाजी, बड़े दादाजी बहुत दिन में आए हो, आपके चरणों को प्रणाम करूं, घर चलो, बहू प्रतीक्षा कर रही है, भोजन बना के बैठी है। लालाचार्य जी की बहू की भी कैसी सेवा, आए दिन रिश्तेदार नहीं आते हैं, कौन से रिश्तेदार आते हैं पता ही नहीं है। जो कंठी पहन ले, जो तिलक लगा ले, जो शिखा धारण कर ले, लालाचार्य जी उसको ही लेके आते हैं, चलो इनके लिए प्रसाद बनाओ, प्रसाद पवाओ। कौन है? बोले